बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार आलू के पराठे। बहुत ही मज़े के ये बनेंगे और आपको मैं बताऊँगी कि आप इसको घर में किस तरह आसानी से बना सकते हैं। एक अलग ही तरीके से हम इसको बनाएंगे, तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने ले लेना है एक बाउल में मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद आलू बॉयल करके डाल दिए थे। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ चीज़ें, ठीक है ना। 1 अदद प्याज लिया था बड़े साइज़ का, उसको ऑमलेट कट काट लिया है। इसमें 1 टमाटर डाल दूँगी, टमाटर के जो बीज थे वो मैंने निकाल दिए थे और छोटे-छोटे इसको क्यूब्स में काट लिया है। इसके अलावा अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। आपके पास अगर पुदीना पड़ा हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास पुदीना नहीं था तो मैंने इसमें पुदीना नहीं डाला। हरा धनिया के अलावा इसमें 2 अदद मिर्चें डालूँगी मैं। ये जो मिर्चें हैं ये ज़्यादा तेज़ नहीं है। ये डालने के बाद अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे, ठीक है। कुटी हुई मिर्चें हैं मेरे पास, पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक है, ज़ीरा पाउडर है, अनारदाना है और धनिया है। धनिया जो था साबुत मैंने लेके उसको दरदरा सा कूट लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करके हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। अनारदाना डालने का ये मकसद होता है, आप चाहें तो अनारदाना पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत डालने से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट रहेगा और जैसे-जैसे आपके ये मुँह में आएँगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जी, ये देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद अब हम इसको एक साइड पे रख लेते हैं। साइड पे रख के ये तो मैंने ये पेड़े बना लिए थे, तकरीबन 3 रोटी के मैंने पेड़े बनाए हैं। छोटे-छोटे आपने पेड़े बनाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, ठीक है। उसके बाद आपने ले लेना है जी, तो अब एक रोटी तैयार कर लेते हैं। हल्का-सा आपको कुछ आटा लगाना है। आटा लगाने के बाद आपने हाथ की मदद से थोड़ा-सा बड़ा करके और इसको छोटी-सी रोटी बेल लेनी है। इसी तरह से मैं एक और जो इसके ऊपर लेयर दूँगी वो एक और हम रोटी बेल लेते हैं। जी, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खुश्क आटा जो आपने है थोड़ा-सा ज़्यादा लगाना है, क्योंकि जब आप आलू का मिक्सचर इसके ऊपर लगाएँगे तो वो नीचे से चिपकेगा नहीं। जी, तो बहुत ही हल्के हाथ से हम इसको ये कर रहे थे। हो गया, अब आलू का मिक्सचर आपने इसमें डाल देना है। जितना बड़ा पराठा आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत बड़े नहीं बनाऊँगी। जी, आपका तवे का साइज़ जितना होगा आपने पराठे भी उतने बनाने हैं। जी, तो ये देखें अच्छी तरह से करने के बाद आपने हाथ की मदद से इसको प्रेस करना है कि ये आलू का मिक्सचर अच्छी तरह से इसमें हो जाए। अब ऊपर दूसरी रोटी रख के आराम-आराम से इसको मैं चिपका दूँगी, दूसरी रोटी भी। और रोटी चिपकाने के बाद अब आपने दोबारा से इसके ऊपर खुश्क आटा लगाना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, बस नॉर्मल सा आटा लगा के आपने इस तरह से और दोबारा से आपने इसको बेल लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, ठीक है। हल्के हाथ से मैं इसको आराम-आराम से बेल लूँगी और बेलने के बाद मेरा जो तवा था उसको गर्म होने के लिए मैंने पहले से ही रख दिया था, तो हम तवे के ऊपर ये डाल देंगे। जी, तो ये देखिए मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है और अब एक साइड से हम पकने का इंतज़ार करेंगे। ये जब पक जाएगा तो फिर इसका दूसरी साइड चेंज कर लेंगे। जी, तो ये देखिए एक साइड से हो गया था। अब इसके ऊपर हमने घी लगा देना है। मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो अच्छी तरह से आपने घी लगा देना है। घी बहुत ज़्यादा नहीं लगाएँगे वरना ये क्रिस्पी हो जाएँगे। ये थोड़ा-सा घी लगाने के बाद अब इसको एक साइड आपने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेनी है। चूल्हे की फ्लेम आपने नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी वरना पराठे जल जाएँगे। जी, तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत माशाल्लाह से कलर आया था और दूसरी साइड भी मैंने चेंज कर दिया है। अब दूसरा साइड भी अच्छी तरह से कलर आ जाए। इसी तरह मैं सारे पराठे तैयार कर लेती हूँ और फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। जी, तो ये देखिए सारे पराठे मैंने 2 और 3 जो थे, वो सारे अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं और बहुत ही मज़े की ये खुशबू भी आ रही थी, बहुत मज़े के ये बने थे, नरम-नरम। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं, ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।